सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं राहुल माहेश्वरी और आज एक बहुत गहरी बात समझने वाला है। बहुत सारी बार क्लास में पढ़ाते हैं, है ना? तो कई बार स्टूडेंट लोग प्रश्न कर लेते हैं। कई बार क्यूरियोसिटी बस कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ लेता है ना? पर्सनल में, व्यक्तिगत, है ना? बहुत सी जगह तो ऐसा बोलते हैं कि सर हिंदू सनातन संस्कृति में तो, है ना, काफी अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। तो है ना, तो चंद्रमा ने गुरु की पत्नी तारा से अनैतिक संबंध बनाया, है ना? इंद्र ने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या से अनैतिक, है ना, रिलेशनशिप बनाया। तो है ना, ऐसा जो बड़े बड़े व्यक्ति भी थे, उसके बावजूद भी हम फिर इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हम फिर चंद्रमा की पूजा क्यों करते हैं? अगर वो अच्छे लोग नहीं थे, अगर उनके मन में बहुत सारे कशमकश रहते हैं, तो क्यों उनकी पूजा किया जाता है? और देवताएं देवताओं होने के बावजूद भी क्या वो ऐसा काम करना उनके लिए उचित है? ठीक है, तो बहुत सारी बात ऐसे प्रश्न आ जाते हैं मन में। ठीक है, लेकिन मैं बहुत नोटिस करता हूँ इन चीजों को कि यार सामने वाला व्यक्ति अभी भी जो प्रश्न कर रहा है, वो अभी भी चंद्रमा को एक दूसरा पर्सन समझ रहा है। अभी भी वो इंद्र को एक दूसरा पर्सन समझ रहा है। मतलब ज्योतिष में जितनी भी बातें कही गई ना, ये हमको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी तरह से ऋषि मुनि हमारे बहुत, है ना, एआई के पितामह है ना? आज हम बात करते हैं ना एआई का, तो ऋषि मुनि हमारे बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल माइंड के थे। तो उन्होंने इस तरह से कहानी, इस तरह से संबंध, इस तरह से रचनाएं करी है कि व्यक्ति एकदम कनेक्ट हो जाए, मानसिक रूप से कनेक्ट हो जाए और वो समझने लग जाए। कथा पढ़ने में, कहानियां पढ़ने में, छंद रस सोठे दोहे श्लोक पढ़ने में मजा आए। अब चंद्रमा की बात कर लिया, इंद्र की बात कर लिया, है ना? अब समुद्र मंथन की बात कर लिया कि समुद्र मंथन में, है ना, अप्सराएं प्रकट हो गई, जहर आ गया, अमृत आ गया। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये सारी कहानियां, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें कोई भी दूसरा पात्र नहीं है। आप बोलोगे राहुल सर क्या बात कर रहे हो, चंद्रमा दूसरा व्यक्ति है। ऐसा भी कहते हैं उसकी 27 पत्नियां हैं, वही 27 नक्षत्र के नाम से जानते हैं। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात को गहराई से समझें कि हमारे ऋषि मुनि ने एक बात बहुत स्पष्ट कहा है कि यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे हम हैं वैसा ब्रह्मांड है, वैसा ही पूरा यूनिवर्स है। और वैसे यूनिवर्स में सारे देवता आ गए, सारे ग्रह आ गए, सारे राशि आ गए, सारे नक्षत्र आ गए, सब कुछ आ गया हमारे शरीर के भीतर। तो ये जितनी भी कहानियां हैं, ये किसकी कहानियां हैं? ये हमारी कहानी है। ये जितनी भी कहानियां हैं, ये हमारी कहानी है। तो देवताओं में दो लोगों का विशिष्टकर बात आता है कि एक तो इंद्र का और एक चंद्रमा का, जिसको चोर की संज्ञा भी दिया गया है, इसको अनैतिक कार्य करने की भी संज्ञा संज्ञा दिया गया है। तो लोग उसको बोलते हैं कि चंद्रमा तो बुरा आदमी था, हम तो अच्छे आदमी, फिर भी क्या हम में और चंद्रमा में कोई फर्क है? किसी भी देवताओं में, आप सारे देवताओं की बात कर ले, सारे देवता हमारे अंदर समाहित है। सबसे पहली चीज तो ये है। अब जो इंद्र की बात करते हैं, पहले अगर इंद्र की बात करें तो इंद्र ने कुछ, है ना, गलत दृष्टि से या उसके मन में ऐसा कुछ आया, तो उसको, है ना, गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या, उसको बड़ा पसंद आया, देखने में बड़ा अच्छा लगा कि वाह बहुत सुंदर महिला है ना? उसको देखते से एकदम लगा कि मेरे को इससे बातचीत करना चाहिए, है ना? तो फिर ऐसा संबंध बन गया। अब इंद्र क्या है? इंद्र हमारे जीवन में क्या है? इंद्र हमारे जीवन में हमारी इंद्रिय ही तो है। बहुत गहराई से नोटिस करें कि जिस इंद्र की हम कल्पना कर रहे हैं कि इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, जो देवताओं के राजा हैं, है ना, उनको बैठा रखा है। आपको देवताओं का राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इंद्र बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंद्र मतलब सारे देवताओं पर राज करने वाला व्यक्ति। ठीक है, इंद्र ने राज किया तो वो राजा बना, और इंद्र जब हार गया तो वही व्यक्ति फिर श्राप से गौतम ऋषि के दूषित भी हो गया। ध्यान दीजिए चीजों को लेकर कि जिस इंद्र की हम बात कर रहे हैं, वो इंद्र हमारी इंद्रियां हैं। और हमारी इंद्रियां भी ये बिल्कुल अवश्य बोल सकती है कि वाह क्या लड़की लग रही है, क्या सुंदर नारी है। आपका मन आकर्षित हो सकता है, बड़े बड़े ऋषियों मुनि का हो सकता है, तो आप किस खेत के बिया, किस खेत की मूली हो, आराम से हो सकता है यार। बहुत स्वाभाविक है और बहुत नेचुरल है और बिल्कुल होता है। आप बोलो कि नहीं होता है, फिर ऐसा नहीं है। तो पहली चीज ये है कि इंद्र आपका ये कर सकता है। दूसरी चीज कि चंद्रमा, चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में क्या रिलेट करवाते हैं हमेशा कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हम मनसो जाता, है ना, चंद्र। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा से हम मनोस्थिति देखते हैं और हमारे मन में भी ये सारे सवाल उठते हैं। ध्यान दीजिए, जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, जिस चंद्रमा की बात कर रहे हैं वो हमारा मन है। वो वो वाला चंद्रमा नहीं है ना, जो जिसके अपन बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपन को बहुत गहराई से अनुभव करने की आवश्यकता है
कि कैसे हम इन चीजों को रिलेट कर पाते हैं। अब एक और एक और अनुभव हमको मिलता है ज्योतिष में, रामायण में, कि वो है कि इंद्रजीत, ने रावण के जो बेटे थे इंद्रजीत, उसने पूरा है ना इंद्र को जीत लिया था। अब इंद्र को जीत कर रावण के बेटे का महत्व समझे कि उसने इंद्र को जीत लिया, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। वो सच में इंद्रजीत एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी तरह से किसी स्त्री पर मोहित नहीं होता था। सच में रावण का कुल में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया था कि वो हर तरह की अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं था। और अगर वो सही टीम के साथ खड़ा होता तो अगर रावण सही होता और वो इंद्रजीत उसके साथ रहता तो इंद्रजीत जीत जाता। ध्यान दी चीजों को लेकर, इंद्रजीत कभी नहीं मर सकता था। तो ये बात वो समझना जरूरी है कि इंद्रजीत ने इंद्र को जीत लिया था, मतलब ये नहीं है उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इसका मतलब ये है। और जब हम अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं और हम एक सही व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, हमारा डंका बजता है। इंद्रजीत देवता का स्वरूप था रावण की टीम में। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे क्यों करते हो कि सर इंद्र, चंद्रमा, ये मन, वो लोग भटकते, ये हमारे भीतर का पार्ट है, ये हमारे भीतर का विषय है। और बहुत जरूरी है कि हम अपने भीतर को समझो। जिस दिन हम अपने भीतर को समझेंगे, ये सारी कहानियां जितनी भी ज्योतिष में, रामायण अपनी कहानी है, रामायण कोई भगवान राम की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की कहानी है, ये हमारे जीवन का आधार है। और जिस दिन हम अपने जीवन को मानकर इन चीजों को समझ लेंगे, हम साक्षी भाव से दर्शन करने लग जाएगी, हमारे जीवन की एकमात्र कहानी है। आपको लगा ज्योतिष अद्भुत हो गया है। आशा आपको चीजें समझ में आ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।